हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आप लोगों ने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा हमने ये वीडियो किसके लिए बना रहे हैं। हाँ, आपने सही देखा, बिल्कुल एसएससी सीजीएल 2024। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अभी भैया हर कोई सीजीएल 2023 कर रहा है और ये बंदा 2024 पे आ गया है। तो मेरे पास ना काफ़ी स्टूडेंट है ऐसे जो ना अभी अंडर ग्रेजुएट है या फाइनल ईयर में है, और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन नहीं आया। अपलोड मैं 2 या 3 दिन लेट से करूँगा, 2023 का नोटिफिकेशन आने के बाद एक्चुअली मैं इसको अपलोड करूंगा। तो आप में से बहुत लोग हैं जो सीजीएल 2023 नहीं दे पा रहे हैं या दे भी रहे हैं तो वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, बिकॉज कि वो फाइनल ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है। तो आज ना मैं आपको एक ऐसा अप्रोच बताने वाला हूं सीजीएल 2024 के लिए। ये मेनली आपका 8 से 10 महीने का टाइम होगा, और मैं कहूंगा कि जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके 2 या 3 दिन बाद ही स्टार्ट कर दो इसे फॉलो करना। और ये बिल्कुल सेल्फ स्टडी पैकेज है, इसमें ना आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, कहीं आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको सब बता दूंगा कि फ्री में कहां से आप क्या क्या ले सकते हो। बट आपको कुछ किताबें खरीदनी है, कुछ किताबें, बहुत किताबें नहीं हैं, कुछ किताबें हैं जो खरीदनी है, और एक टाइम टेबल बनाना है और उसको उससे फॉलो करना है। ठीक है, तो मेनली जो मैं आपको बताऊंगा आज उसको अगर आप ढंग से फॉलो करते हो ना तो प्री में आप इजीली 160 टू 170 ले आओगे। और अगर मैं मेंस के बारे में बात करूं तो मेंस में आप 325 प्लस ले आओगे। अगर आप मेंस में 325 प्लस लाने में सक्षम रहते हो तो आप ये समझ लो कि आपको ना एसएससी की कोई भी जॉब मिल जाएगी, कोई भी जॉब मिल जाएगी अगर आप 325 प्लस ले आते हो। तो अगर अभी से ही आप 325 को लेके चलो, सिर्फ एक जॉब के लिए मत सोचो कि मुझे एक जॉब चाहिए, आपको इन टारगेट को स्कोर करना है। 160 प्लस 325 प्लस, मैं यहां पे 180 भी लिख सकता था, यहां पे मैं 340 भी लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन फिर वही है कि 180 और 340 फुल्ली डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना इसको करते हो। ठीक है, आप इजीली 160 प्लस 325 ला सकते हो, और अगर आप इतना ला रहे हो तो आपको मन पसंदीदा जॉब मिल जाएगा और आपके घर पे भी मिल जाएगा, जहां आप चाहोगे वहां पे। तो बेसिकली एक डिटेल प्लान है फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए या सेकेंड ईयर के लिए या फर्स्ट ईयर वालों के लिए। आप अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। मेनली डेली रूटीन आपका 4 to 6 आवर्स का होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के टाइम में आप इसको अपने थोड़ा सा कम कर दो या फिर छोड़ भी सकते हो अगर आपका फाइनल ईयर का एग्जाम है तो। अदरवाइज मैं मान के चल रहा हूं कि आप 4 to 6 आवर्स रोज दे सकते हो। 6 आवर्स कोशिश करो। देन ये सेल्फ स्टडी है, ओके, कोई कोचिंग नहीं है इसमें, कहीं पे भी कुछ पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा आपका, और कंप्लीट बुक लिस्ट मिल जाएगा आपको। और इसके बाद हम बात करेंगे एट द एंड मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में धीरे धीरे इस पूरे वीडियो में हम बात कर लेंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। हम स्टार्ट करते हैं, ओके, मैथ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि अभिनव नाम है मेरा, जो मैंने पहले भी बता दिया है। मैं एसएससी सीजीएल 4 बार मैंने निकाला है। ठीक है, सेलेक्टेड नहीं हूं, 4 बार मैंने क्रैक किया है, बिकॉज कि 2 बार, एक बार मैं अंडर ग्रेजुएट था। मैंने पहली बार एग्जाम 2015 में दिया था जब मैं अंडर ग्रेजुएट था। मैं एक्चुअली फाइनल ईयर में था, तो जॉब तो मेरी लग जाती मेरी, बट स्टिल मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गया क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी मेरे पास। 2016 से मैं ऑडिटर था, 17 से भी मुझे जॉब मिल जाता, लेकिन मुझे वो जॉब नहीं मिलता जो मुझे चाहिए था। तो इसीलिए मैंने अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्किप किया था। अगेन 2018 में मेरे मार्क्स अच्छे थे तो मुझे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर चाहिए था, मैंने वो लिया, और 2018 से मैं पटना में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्टेड हूं। और इसके अलावा इस चैनल पे ना आपको कंप्लीट मैथ्स का मिलता है, जो जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, वो ज्वाइन कर लो। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरी आईडी मैथ्स बाय अभिनव राजपूत डालोगे तो आ जाएगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप वहां मुझसे पूछ सकते हो, और मैं तो कहूंगा कि जब भी क्वेश्चन आता है ड्रॉप कर दिया करो, जवाब मिल जाएगा आपको। हर क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूं। तो स्टार्टिंग विद मैथ, कि गणित कैसे करना है, हर रोज कितने घंटे देने हैं, हम इन सब पे बात करेंगे। ठीक है, देखो, फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, किताबें सेम है। मैंने इस तरीके से लिया है कि दोनों के लिए किताबें सेम होनी चाहिए। देखो, मैथ्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है ना, लाइव क्लास। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए लाइव क्लास। तो ये लाइव क्लासेस कहां से मिलेगा, ये मैं खुद करवाता हूं हर रोज रात को 10 बजे, 10 से 11। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगा। आप हो सकता है कि थोड़े दिन बाद देख रहे हो, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करो। ठीक है, एसएससी का प्राइम टाइम, ठीक है, या गणित का प्राइम टाइम, सॉरी, गणित का प्राइम टाइम करके आपको मिल जाएगा। गणित का प्राइम टाइम, ये बेसिकली एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट क्लासेस को
देख सकते हो, ठीक है। गणित का प्राइम टाइम, यहाँ पे आपको हर रोज लाइव क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी। ये 10 से 11 होती है, रोज करना है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे मिलती रहेगी। और अगर आप वो पीडीएफ अच्छे से कर लेते हो ना, तो आई कैन बेट कि आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन एक बुक है किरण पब्लिकेशन चैप्टर वाइज, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास राकेश यादव 7300 है, या पिनाकल की बुक है, या कोई और बुक है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। ये दिखने में कुछ इस टाइप का दिखता है। मैं सारा किताब भी लेकर आया हुआ हूं, ताकि आप लोगों को ना मैं थोड़ा अच्छे से क्लियर कर पाऊं कि ये क्या है। ये देख लो, दिखने में ना कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये बुक है, इसे आप परचेज कर लो, ये मैथ्स के लिए है, ठीक है। और फिलहाल आपको यही दो चीज करना है, कोई भी एक किताब खरीद सकते हो। मैं हालांकि किरण रिकमेंड कर रहा हूं, बट अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप कर सकते हो। किरण की अच्छी बात यह है कि सेल्फ स्टडी में बहुत हेल्प करेगी आपको, ठीक है। इसमें हर क्वेश्चंस के दो तरीके हैं, एक शॉर्ट ट्रिक्स है और एक कंसेप्चुअल है, तो दोनों से करोगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है। बाकी हमारी क्लासेस और किरण की बुक, या कोई भी एक बुक जो आपके पास है, ठीक है, बट एक ही बुक लेना। ये नहीं कि पिनाकल भी ले लिया, किरण भी ले लिया, राकेश यादव भी ले लिया, फालतू के पैसे वेस्ट नहीं करने, ठीक है। एक किताब, ओके। ये तो था गणित का, इतने में ही आपका मैथ्स हो जाएगा। कंप्लीट सिलेबस की गारंटी मेरी है, और बेस्ट अप्रोच के साथ आपको पता चलेगा कि ये जो हवाई बातें थी ना मार्केट में कि हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक चाहिए, ट्रिक के बिना हो ही नहीं सकता, तो मैं करके दिखाऊंगा, और मेरे साथ आप करके दिखाओगे कि कैसे कंसेप्ट से और कैलकुलेशन से हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं, आज तक मेंस का कोई भी प्री का कोई पेपर नहीं है जिसमें मेरे 50 से कम नंबर आए हो, और मेंस का भी कोई पेपर नहीं था जिसमें मेरे नंबर मतलब मेरा टाइम नहीं बचता था। नंबर तो हालांकि आज थोड़े बहुत कट जाते थे, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि मेरा पेपर जो है वो छूट गया हो टाइम के कारण। 2016 का पेपर मैंने 1.5 घंटे में किया था। 2018 के लिए भी मेरे पास अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट बच गए थे। 2017 जो टफेस्ट शिफ्ट था 17 फरवरी, एसएससी के इतिहास में ऐसा पेपर आया नहीं है, उसमें मेरे 155 थे, जो एक्चुअली में वन ऑफ द हाईएस्ट थे पूरे एसएससी में। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग में ना जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ना, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आने वाले दिनों में मैं इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल के थ्रू। रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर चैप्टर नहीं, इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीजनिंग ना मैक्सिमम पोर्शन सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है। तो आप कोई भी एक बुक खरीद सकते हो। अगेन मैं इसके लिए किरण रिकमेंड करूंगा, मैंने भी किरण से ही पढ़ा था, ठीक है, तो इसीलिए मैं वही रिकमेंड करता हूं। तो आप किरण पब्लिकेशन की एक चैप्टर वाइज आती है, अगेन वो आप खरीद सकते हो। और देन अगर कोई और बुक भी है आपके पास रीजनिंग का तो वेल है, ठीक है, आपको कुछ नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे आप कोई एक चैप्टर करते हो, देखो रीजनिंग करने का क्या तरीका है, कोई भी एक चैप्टर करते हो, से मुझे ना सिलॉग्स करना है, ठीक है, सिलोलिज्म एक चैप्टर का नाम है, तो आप क्या करो, उस सिलॉग्स का ना पहले यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है। सिलॉग्स आप YouTube पे डालो, आपको कोई ना कोई टीचर मिल जाएगा, YouTube पे सब कुछ है, ठीक है। बस आपको क्या कहते हैं, बहुत सारा कचरा है यहाँ पे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों हैं यहाँ पे। आपको ना अच्छी चीज़ें ढूंढनी है, और किसी एक टीचर को ढूंढो और किसी एक को पकड़ो भैया, किसी भी एक चीज़ के लिए। मैथ्स के लिए मैं हूँ तो सिर्फ मैं हूँ, कोई और है तो कोई और है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप उधर भी देख रहे हो, मेरे पास भी देख रहे हो, फिर आपको आप ना कंपेयर करने लग जाओगे, और टीचर्स के बीच में ना कभी कंपेरिजन नहीं होती, ठीक है। आप हमेशा अपने आप को कह सकते हो कि गुरु द्रोणाचार्य ज़्यादा अच्छे थे या परशुराम, ठीक है, दोनों अपने अपने लेवल पे अच्छे थे, ठीक है। आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, कभी भी टीचरों को कंपेयर मत किया करो, सब अपने लेवल पे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सब बहुत नॉलेजेबल है, तभी वो लाइव आके पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अगर आपने पेड ले रखा है तो पेड, फ्री है तो फ्री, बट मैं बोलूंगा अभी आप पेड मत लो, पेड की जब बारी आएगी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सिलॉग्स आपने यूट्यूब से एक देखा, देन आपने किरण पब्लिकेशन से एसएससी के जितने भी पीछे के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, किरण पब्लिकेशन जो है ना, उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो दे रखा है, आप उन्हें प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हर चैप्टर के आपको 150 से 200 क्वेश्चंस करने होते हैं, ऐसा नहीं कि बुक में 500 है तो 500 करोगे, 100 150 200 क्वेश्चंस कर लो, 150 क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद चैप्टर को छोड़ दिया करो, ठीक है। अगर टाइप वाइज है तो हर टाइप वाइज के 10-10 12-12 क्वेश्चंस करके चैप्टर को छोड़ दिया करो। 500 600 क्वेश्चंस करने से कोई फायदा नहीं, टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना मैंने किरण को 10 बार किया है, 8 बार किया है, 6 बार किया है, उनका सिलेक्शन नहीं होता, ओके, वो फिर करते ही रह जाते हैं। तो रीजनिंग इस तरीके से करना है। पर्सनली मैं आपको बताऊं, रीजनिंग की बुक मैंने खरीदी थी बट मैंने किया नहीं था, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिकली हो गया था। अगर आप मैथ्स आपकी स्ट्रांग है ना तो रीजनिंग अपने आप हो जाती है, लेकिन कुछ चैप्टर्स है जहां आपको दिक्कत आएगी, और उसके लिए मैंने बता दिया यूट्यूब, और जो थोड़े दिनों में मैं सारा हर चैप्टर का एक वीडियो 4 to 6 आवर्स का डालता रहूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश के लिए ना मेनली इंग्लिश को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ग्रामर, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, और थर्ड है वोकैब।
तीनों के बारे में हम बात करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, आपको बहुत सारे मैथ्स के टीचर बोलेंगे मैथ्स ज्यादा पढ़ो, बट हमेशा ध्यान रखना इंग्लिश आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी एग्जाम के लिए ना अब इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी जो मैंने 5 या 6 घंटे बताए थे ना, उसमें हमेशा इंग्लिश को 1.5 आवर्स दो। मैं तो बोलूंगा मैथ्स को भी इतना ही दो, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे। मैथ्स एक्चुअली स्टार्टिंग में टाइम लेगा, बाद में टाइम नहीं लेगा, ठीक है। रीजनिंग को 1 आवर दो और जीके को 1 आवर दो। ये आपका ना मेनली एक रूटीन होना चाहिए, ठीक है, कि 1.5 1 अब आपके ऊपर है। ये मैंने 5 घंटे का बताया है, 6 घंटे करना है आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा दो, 7 घंटे करना है अपने अकॉर्डिंग बढ़ा दो, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट हो जाता हूं ग्रामर के साथ, ठीक है। ग्रामर से पहले कुछ चैनल है जो आपको फॉलो करना है। एक है इंग्लिश बाय रानी मैम और एक है अमन वशिष्ठ सर, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए है, दोनों में से इन्होंने फ्री में कंप्लीट सिलेबस अपने चैनल पे डाल रखा है, ठीक है। आप वहां से इन्हें देख सकते हो, बट अगेन कोई एक टीचर को देखना, दोनों मत कर लेना, ठीक है। आप दोनों की एक वीडियोस देखो, जो आपको ज्यादा समझ में आता है वो करो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपको जो ठीक लगे कोई एक फॉलो करो, ठीक है। जब बुक की बात आती है तो आपको ये वाली किताब खरीदनी है, दिस इज प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम। ये काफी अच्छी किताब है, ये आप ग्रामर के लिए खरीद सकते हो। इसके अलावा एक और आता है मिरर ऑफ कॉमन एरर, लेकिन अगर आपका पर्पस सिर्फ एसएससी को देना है तो मैं बोलूंगा आप प्लिंथ टू पैरामाउंट खरीद लो, लेकिन अगर आप बैंक भी करते हो तो साथ में आप मिरर ऑफ कॉमन एरर खरीद सकते हो। बहुत अच्छी किताब है, दोनों ही बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। अब करना क्या है आपको कि एक चैप्टर आपने मान लो अमन वशिष्ठ सर है या फिर रानी मैम है, आपने वहां से एक वीडियो देखा, एक चैप्टर देखा और फिर आप यहां पे आ जाओगे इस बुक पे। इस बुक से उन चैप्टर के सारे नोट्स, जब वहां पढ़ रहे हो तो वहां पे भी नोट्स बना लेना और इनके भी सारे रूल्स देख लेना और देन कंपेयर कर लेना कि कुछ ऐड वैड तो नहीं हुआ है। कुछ ऐड हुआ है तो अपने नोट्स में ऐड कर लो, नहीं हुआ है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। और इसके चैप्टर के ना पीछे, हर चैप्टर के पीछे आपको 50 से 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करो चैप्टर वाइज। तो इस तरीके से आप ग्रामर कर लोगे और ये ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ग्रामर के बाद बात आ जाती है कॉम्प्रीहेंशन। अब देखो कॉम्प्रीहेंशन के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से ना न्यूज़पेपर की हैबिट डाल लो। न्यूज़पेपर में ना एडिटोरियल आता है, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास टैब है तो हिंदू का सब्सक्रिप्शन ले लो या टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर कोई भी इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक। ध्यान रखना इंग्लिश ठीक करने के लिए ले रहे हो आप, करंट अफेयर के लिए नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो आप कोई भी बुक ले सकते हो, कोई बोलेंगे द हिंदू ही लो, जरूरी नहीं है, द हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, आप इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो या टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हो या हिंदुस्तान टाइम्स भी ले सकते हो, इट्स टोटली ऑन यू। आप इंग्लिश ठीक करने के लिए ले रहे हो, ध्यान रखना आप ग्रामर के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इंग्लिश पहले आप ऐसे करो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करो, उसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी है। देन 1 महीने 1.5 महीने बाद आप हिंदुस्तान टाइम्स में स्विच कर जाना, फिर 1-2 महीने बाद आप इंडियन एक्सप्रेस में चले जाना, फिर 1-2 महीने बाद आप द हिंदू में चले जाना, ठीक है। अब इसका मेन फायदा क्या है कि जब बात आती है पैसेज की, ओके, एग्जाम में जो पैसेज और क्लोज टेस्ट आते हैं ना, वो आजकल जो आ रहे हैं ना 2022 के मेंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, जो करंट इवेंट है ना उससे रिलेटेड है। तो अगर आपको उस इवेंट के बारे में नॉलेज हो ना तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए न्यूज़पेपर और प्रीवियस ईयर करना है। अगेन प्रीवियस ईयर के लिए आपको क्या करना है, तो इंग्लिश की अगेन एक बुक आती है चैप्टर वाइज करके, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। आपको वो परचेज कर लेना है, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का जो है चैप्टर वाइज आप वो कर लो और वो उसमें ना आपको हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस के लिए वो बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक है, उसके आसपास भी कोई किताब नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने डाल रखे हैं, इडियम्स के, वन वर्ड के, वोकैब के, कॉमन एरर के, क्लोज टेस्ट के, पैसेज टेस्ट के, पैसेज का, ठीक है, और फिलअप, सिनोनिम, सब कुछ उसमें दे रखा है। तो वो बुक आप ले लो, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की है। अगेन कॉम्प्रिहेंशन के लिए ध्यान रखना, मैंने इंग्लिश के लिए अब तक ये किरण पब्लिकेशन और एक प्लिंथ टू पैरामाउंट ये सजेस्ट किया है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। अब बात आ जाती है वोकैब। देखो वोकैब ना आपको 2 तरीके से करना है, एक करना है रूट वर्ड से, ठीक है, और एक करना है आपको जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के लिए ना आप सिंपल चाहो तो किरण पब्लिकेशन से ही कर सकते हो, या एक और बुक आती है, अगेन ब्लैक बुक है, ये निखिल गुप्ता के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ब्लैक बुक, ये आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। इस बुक में ना आपको मेनली जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना वो सारे दिख जाएंगे आपको, ठीक है। आप ये परचेज कर सकते हो अगर आप लेना चाहो तो, ठीक है। आजकल नीतू मैम की भी एक किताब आई हुई है, आप चाहो तो वो भी खरीद सकते हो, या जो मैंने आपको बोला है ना किरण पब्लिकेशन, इसमें भी दे रखे हैं, इसमें भी सारे प्रीवियस ईयर दे रखे हैं। तो अगर आप नहीं खरीदना चाहो, अगर आपको लग रहा है कि पैसा ज्यादा वो है, ठीक है, तो आप ये वाली ब्लैक बुक जो है ना वोकैब के लिए, इसको चेंज कर सकते हो, आई मीन इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, ब्लैक बुक। इसके बदले आप किरण पब्लिकेशन की जो किताब है उससे वोकैब कर लेना, क्योंकि वोकैब सारे प्रीवियस ईयर वाले इसमें है। अब रूट वर्ड्स के लिए क्या करना है आपको,
तो रूट वर्ड्स के लिए ना एक नियॉन पब्लिकेशन की किताब है, एक किताब है रूट वर्ड्स के लिए नियॉन पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। नियॉन पब्लिकेशन का आप क्या कर सकते हो, उसका पीडीएफ मेरे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और बुक अगर खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप उसका बुक भी खरीद सकते हो और फ्री पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो नियॉन पब्लिकेशन की किताब यहाँ से आप खरीद सकते हो इंग्लिश के लिए और वोकैब के लिए और रूट वर्ड्स के लिए। सिर्फ रूट वर्ड्स के लिए आप वहां से रूट वर्ड्स कर लेना, और बाकी जो मैंने आपको कहा है वहां से आप कर लो। तो ये था इंग्लिश। अब हम आ जाते हैं जनरल नॉलेज पे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो जनरल अवेयरनेस है ना, ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी। मैंने ना एक डिटेल वीडियो बना रखा है इसके बारे में, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना। सब्जेक्ट वाइज भी मैंने कह रखा है कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले कोई भी एक चैप्टर उठाओ, ठीक है। कोई भी एक चैप्टर उठाओ, यूट्यूब पे देख लो उसे, ठीक है। अब जैसे कैसे करना, मैं ना आपको खान सर की किताब रिकमेंड करने वाला हूं, ठीक है। ये खान सर की किताब है, बेसिकली 5 किताबें हैं, ठीक है। इसकी प्राइस बहुत नॉमिनल है, 120-130 रुपए है। किरण पब्लिकेशन की जो किताबें हैं, किरण पब्लिकेशन ने किया है और खान सर ने इसको पब्लिश किया है। हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। से ये एनवायरनमेंट का है, ठीक है। देन ये पॉलिटी का है, ओके। देन फिर हिस्ट्री है, ठीक है। देन ज्योग्राफी है, और ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। एक दो किताब अगर और भी है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ये परचेज कर लो, ठीक है। और मैं ये उन बच्चों को रिकमेंड करता हूं जो जिनके पास 1 साल है, क्योंकि अगर आप इससे पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी आपके पास 1 साल है, अगर 1 साल है तो आपको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो से मान लो मैंने यहां से क्या किया, एक ज्योग्राफी उठा लिया, ठीक है। अब ज्योग्राफी का मैंने एक चैप्टर करना है, से मान लो मेरा पहला ही चैप्टर है व्हाट इज ज्योग्राफी, या फिर एक चैप्टर है सोलर सिस्टम, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, सोलर सिस्टम पढ़ लो इस किताब से, या फिर यूट्यूब से आप कहीं पे भी डाल दो सोलर सिस्टम, ऐसे डाल देना सोलर सिस्टम फॉर एसएससी सीजीएल, ओके। सोलर सिस्टम फॉर एसएससी सीजीएल आपने डाला, यूट्यूब पे वो वीडियो आ जाएगा आधे घंटे 1 घंटे का, उसे देखो, फिर ये चैप्टर करो, इससे बुक से चैप्टर करो, और देन आपको क्या करना है, अगेन प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर के लिए अगेन किरण पब्लिकेशन का जो चैप्टर वाइज है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें सारे मिल जाएंगे आपको, हर सब्जेक्ट का इनका आता है, तो वो खरीद लो। और जैसे आपने सोलर सिस्टम किया, सोलर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस यहां से डिस्कशन हो जाएगा आपका। ये बिल्कुल इस तरीके से क्या होगा ना कि 3 लेवल हो जाएगा। मेरा मानना है जीके को ना आप 3 स्टेप फॉर्मूले से कर सकते हो। ये 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है, पहला स्टेप यूट्यूब, दूसरा है बुक, तीसरा है प्रीवियस ईयर। ये 3 स्टेप कर लो, रिटेनिंग पावर बढ़ जाएगी, और आपको कौन सी जॉब मिलती है ये डिपेंड करेगा आपके जीके में कितने नंबर है, ठीक है। 50 मार्क्स का जीके है, अभी से ही टारगेट कर लो, एटलीस्ट मुझे 35 to 40 लेके आना है, या 35 प्लस ही लाना है। तो 35 से 40 नंबर लाओ, और मेंस में जो 75 नंबर का है उसमें आप टारगेट करो कि एटलीस्ट 60 प्लस आए, और वो तुम्हें अभी ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप अगले साल जाके करोगे, अभी करो, जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से करो, ठीक है। बाकी मुझे बाद में धन्यवाद कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 स्टेप फॉर्मूला। अब इसके बाद आ जाती है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, मेनली करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स के लिए मंथली कंपाइलेशन वीडियो देखो। अभी क्या देखना है आपको, मंथली कंपाइलेशन वीडियो, डेली देखने की जरूरत नहीं है, मंथली कंपाइलेशन वीडियो देखो। कहां से देखोगे, तो डॉक्टर बोल रहा हूं मैं, एक कुमार गौरव करके है, उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते हैं, हर रोज लाइव आते हैं। आपको रोज लाइव अभी देखने की जरूरत है नहीं, अगर टाइम है तो देख सकते हो, बहुत अच्छी क्लास है। मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा आपका, आई मीन टाइम वेस्ट नहीं हो रहा तो पैसा वेस्ट नहीं हो रहा। तो करंट अफेयर के लिए ना आप उनकी कंपाइलेशन वीडियो देख सकते हो, जो भी उन्होंने वो मंथली का डालते रहते हैं, वहां से आप देख सकते हो, और वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। और इन्हीं का कंपाइलेशन देखो, इस तरीके से आपका करंट अफेयर भी हो जाएगा। और जब एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं बता दूंगा करंट अफेयर कहां से करना है, कैसे करना है, वो आपको हेल्प कर देगी। तो ये था चारों सब्जेक्ट मेनली। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, कि मॉक टेस्ट कब देना है। देखो, अगर आप एक्चुअली में राइट टाइम का वेट करोगे ना कि अब आएगा, अब दूंगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब दूंगा, तो ये कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। सिलेबस इसका खत्म होता ही नहीं है, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मेरा खत्म हो गया सिलेबस, ठीक है। वो हमेशा कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो आपको मेनली क्या करना है करंट अफेयर्स के लिए ना, अभी से ही आप यूं कह लो कि अभी से ही मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है, और मॉक टेस्ट आपको अभी से ही देना है। कैसे देना स्टार्ट करोगे मॉक टेस्ट, सबसे पहले आप या तो टेक्स्ट बुक
या किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पास ले लो। टेक्स्ट बुक का पास कब लेना है, आप ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखते रहना, मैं आपको डाल दूंगा। उसमें ना सेल चलती रहती है, मैं देखता रहता हूँ, और फिर जब भी सेल आएगा तब आप खरीद लेना। और उस समय ना अगर आप MBAR कोड लगाओगे, उस समय का कोड मैं आपको बता दूंगा, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, ठीक है। मैं बता दूंगा कि उस समय का कोड क्या है, आप वहाँ खरीद लेना, ठीक है। हर 10-15 दिन में एक बार आ जाता है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तब जाके आप ये वाला कोड लगा के टेक्स्ट बुक का ईयरली पास ले लो या 2 ईयरली ले लो। अभी आपको 2 साल या 3 साल का लेना है, ठीक है। 2 साल का ले लो और मॉक अभी से देना स्टार्ट कर दो। कोशिश करो कि अभी वीक में ना एक मॉक आपको देना ही देना है। इसके अलावा ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक आता है हर सैटरडे संडे को, CGL 2023 के लिए आ रहा होगा, वो देना स्टार्ट करो, ठीक है। मॉक आपको देना ही देना है, और वीक में 1 या 2 दो, कम से कम 1-2, ठीक है। फिलहाल 1-2 अगले 6 महीने तक, और उसके बाद आपको वीक में उसको 4-5 कर देना है। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो पर डे 1 मॉक देना स्टार्ट कर देना, लेकिन अभी एटलीस्ट आपको 1 से 2 देना ही देना है। तो आप अभी से ही खरीद लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। 2 साल 3 साल वाला खरीदना, क्योंकि लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि SSC देकर आप रुक जाओगे, और फिर आपको आगे की भी तैयारी करनी होगी, और आगे की तैयारी में भी आपको ये जो टेक्स्ट बुक है वो हेल्प करेगी। तो आई होप क्लियर होगा आप लोगों को जो जो मैंने बताया है। और मॉक टेस्ट देने का सिंपल सी बात है, अभी ही सही टाइम है और स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि वो टाइम का वेट करोगे वो कभी नहीं आने वाला है कि अब मैं तैयार हो गया हूँ मॉक के लिए, अब मैं मॉक दे दूंगा, तो कभी नहीं होगा। अभी से ही देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लोग बोलेंगे कि पहले सिलेबस खत्म कर, मार्क्स मैटर नहीं करने चाहिए, ठीक है। कितने नंबर आ रहे हैं, मॉक दो, हैबिट डालो मॉक की। मॉक इज द की, द क्या बोलते हैं, मॉक इज द सोर्स ऑफ सिलेक्शन। एक तरह से मॉक से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आई नो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, जस्ट बिकॉज कि मुझे बहुत डिटेल में बताना था, और आई नो 2024 की तैयारी कर रहे हो तो इतना टाइम तो दे ही सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस सेशन में इतना ही था, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, उसे फॉलो कर लेना, उसे सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टा फेसबुक पे कनेक्ट हो जाना, और अगर चैनल पे बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना। और लाइव क्लासेस बिल्कुल मत भूलना मैथ्स के लिए, मैथ्स और रीजनिंग का आपको सब कुछ हमारे चैनल पे मिल जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई टीचर मुझे मिल जाए जो फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, GK वगैरह, ठीक है। तो मैं उनको भी अपने चैनल पे ले आऊँगा, बट ऐसे टीचर्स कम मिलते हैं एक्चुअली में, ठीक है। मैं तो जॉब में हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, इसलिए मैं फ्री में कर पा रहा हूँ, लेकिन सबके पास ऐसा नहीं होता है। तो इन फ्यूचर अगर मुझे लगेगा कि कहीं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए तो मैं वो रिकमेंड कर दूंगा, बट ध्यान रखना मैं जो भी रिकमेंड करूंगा वो बहुत ही नॉमिनल होगा और बहुत सुपरफ्लुअस नहीं होगा। तो इस सेशन में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।